अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे कोरोना टेस्ट के बारे में और रिपोर्ट का जो है ऑनलाइन होना लाजमी है। आज 29 मार्च है और सोमवार का दिन है। एक तो ये भी कि आज से ओमान में जो है होटल बुकिंग का आगाज़ जो है सहाला प्लेटफॉर्म से किया जाएगा, यानी जितने भी लोग आज दोपहर 2 बजे के बाद ओमान में एंटर होंगे उनके लिए लाजमी है कि वो बुकिंग जो है सहाला प्लेटफॉर्म से ही करें। और यहीं से याद है कि जितने भी होटल्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, एजेंसीज़ हैं, उनके लिए भी लाजमी है कि वो सहाला के साथ रजिस्टर हूँ और वहीं से सारे जो होटल की बुकिंग है, रिजर्वेशन है, वहीं से करवाएं। अगर नहीं करवाएंगे तो उनको भी 500 रियाल या 1000 रियाल तक जुर्माना होगा और दीगर ज़्यादा वायलेशन करने पर उनके लाइसेंस जो है वो भी मनसूख किए जा सकते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप कहीं से भी कोरोना का टेस्ट करवाते हैं, स्पेशली रिसेंटली हमारे साथ एक वाक़ा पेश आया, हमारे दोस्त हैं निज़वा में, उन्होंने भी शेयर किया कि किसी भी आप लैब से जब टेस्ट करवाते हैं तो वो ऑनलाइन होता है। कहीं पर भी आप भी खुद भी स्कैन करें, कोई अथॉरिटी जो है वो भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी चेक कर सकता है। लेकिन उनको जो रिपोर्ट दी गई वो एक्सेल लेबॉर्ट्री की थी और ये भी कि एक्सेल लेबॉर्ट्री ने सबसे ज़्यादा टेस्ट किए हैं। जितने भी लोग पाकिस्तान से दूसरे ममालिक के लिए सफ़र कर रहे हैं, एक्सेल लेबॉर्ट्री ने जो है सबसे ज़्यादा टेस्ट किए हैं। तो उनकी रिपोर्ट थी और जब वो एयरपोर्ट पे उन्होंने बोर्डिंग के वक्त दी, उन्होंने ऑनलाइन स्टेटस चेक किया, नथिंग, यानी उसका ऑनलाइन स्टेटस ही नहीं शो हो रहा था। इट मीन के रिपोर्ट फेक थी। तो आप भी कोशिश करें कि जब भी आप टेस्ट करवाएं, किसी भी लैब से करवाएं, उनको एक तो क्लियरली मेंशन करें कि आपने ट्रैवल करना है इंटरनेशनली, को रिपोर्ट जो है वो वैलिड होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए। अगर कोई आपके साथ चीटिंग करता भी है तो जब आप रिपोर्ट रिसीव कर लेते हैं तभी आप खुद भी कंफर्म कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों के पास स्मार्टफोन होगा, नहीं भी तो किसी दूसरे से हेल्प ले लें। आपने स्कैन करना है डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन जाना है, अगर उसका ऑनलाइन स्टेटस आ रहा है वेबसाइट पे, रिपोर्ट ओपन हो रही तो इट मीन कि इट्स ऑनलाइन, अगर नहीं हो रही तो वो ऑनलाइन नहीं है। तो ये चीज़ें आपने ख़ास ख्याल रखना है, अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर मज़ीद जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं होगी तब तक आपकी बोर्डिंग नहीं की जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, बेशक वो ओमान से जा रहे हो, किसी भी मुल्क से आप ओमान के लिए या किसी दूसरे मुल्क के लिए सफ़र कर रहे हो, जो कोरोना के टेस्ट का रिज़ल्ट है वो ऑनलाइन होना लाजमी है। सो अपना ख्याल रखें और तमाम रूल्स को फॉलो करें। ट्रैवलिंग के हवाले से ऐसा बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ओमान में इस हाला से प्लेटफार्म बुकिंग, ये वो, एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप क्योंकि नाइट का बैन है, तो इस दौरान किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। होटल बुकिंग थोड़ी महंगी हो गई है अगर आप हाला से करते हैं, लेकिन क्या है कि आपने करनी वहीं से है। जिन लोगों ने एडवांस कर ली है उनकी चल जाएगी, जिन्होंने नहीं की उनके लिए लाजमी होगा वहीं से करवाएं। और ये एक वीक 10 दिन जो है थोड़ा हड़बड़ी चलेगी, बाद में फिर चीज़ें जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हम यूज़ टू हो जाएंगे और चीज़ों का, और बाद में फिर जोड़ तोड़ भी पता चल जाएगा कहाँ से कैसे कैसे पैसे कम करने। और दूसरी अहम चीज़ कि एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप जो है वो नाइट बैन के दौरान भी ओपन रहेगा, अलाउ है लोगों को पिक करने की और ड्रॉप करने की इजाज़त है, लेकिन सिर्फ एक बंदा साथ जा सकता है। सो इसके अलावा जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।